नमस्कार साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाने वाले आवासीय विद्यालय हैं। हमारे अधिकांश छात्र इनमें अध्ययन के लिए उत्सुक रहते हैं, इनमें अध्ययन करना चाहते हैं। इन विद्यालयों में भारत सरकार के द्वारा समस्त सुविधाएं उन छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं, साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी इनका लक्ष्य है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगला जो शैक्षणिक सत्र आने वाला है, मतलब 2025-26 का जो शैक्षणिक सत्र होने वाला है, उसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए किस प्रकार से प्रक्रिया की जानी है। संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से आवेदन करना है, संपूर्ण जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम यहां पर देख लेंगे। इस प्रक्रिया के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो है 16/9 मतलब 16 सितंबर 2024। 16 सितंबर आखिरी तारीख है जब आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाना है, मतलब बहुत ही आसान इस प्रक्रिया को कर दिया गया है। आपको ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन भर देना है। तो जो बच्चे कक्षा 5 में इस वर्ष अध्ययनरत हैं, उनके लिए कक्षा 6 में यदि वो चाहते हैं कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ें जहां पर समस्त सुविधाएं उनको मिलें, तो वो इस परीक्षा में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर यहां यदि उनका सिलेक्शन होता है तो उनको अवसर मिलेगा कक्षा 12 तक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 12वीं तक संचालित किए जाते हैं संपूर्ण देश में। यहाँ अभी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग स्टेट्स की जानकारी है। अलग अलग स्टेट्स में उपलब्ध सीटों की जानकारी है। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं। आपको आवेदन कैसे करना है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो परीक्षा होगी कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, जिसे हम पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं, ये 2 दिनांकों को आयोजित की जाएगी, 12 अप्रैल 2025 को और 18 जनवरी 2025 को। दोनों डेटों में अलग अलग प्रदेशों में परीक्षा आयोजित होना है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए यह परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश, साथ ही इसी के बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल, इन जगहों को छोड़कर रेस्ट ऑफ स्टेट में ये आयोजित की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह ये परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित होगी। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 सितंबर 2024 तक है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो यहाँ से आप देख लें। आवेदन करने की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होना है, जो आपको navodaya.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाकर करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लेना है। जो पात्रता की शर्तें हैं, यदि आप उनको पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज आपको सॉफ्ट कॉपी में ज़रूरत होगी, इसमें सबसे पहला जो दस्तावेज होगा वो होगा सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक विशेष फॉर्मेट है जो एनवीएस या नवोदय विद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। उस फॉर्मेट के अंदर वर्तमान में कक्षा 5 में छात्र जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ के प्राचार्य एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये आपके पास होना चाहिए। ये आपको ऑनलाइन आवेदन में सबमिट करना है। छात्र का फोटोग्राफ, नया फोटोग्राफ हो, ज़्यादा पुराना ना हो।
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो उनके पालक हैं, उनके पिता हैं, माता हैं, अभिभावक हैं, उनके हस्ताक्षर की कॉपी, कैंडिडेट के हस्ताक्षर की कॉपी, आधार डिटेल्स, आधार कार्ड का जो नंबर वगैरह है उसमें जो जानकारी नाम वगैरह हैं, ये सब आपके पास होना चाहिए। और कुछ बेसिक डिटेल्स जो कैंडिडेट की हैं, जैसे कि वो किस प्रदेश से है, किस ज़िले से है, किस ब्लॉक से है, उसका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होंगी, तो इनको पूर्व से ही अपने पास उपस्थित रखें। द एलिजिबल कैंडिडेट have to fill up the online form and upload the verified certificate with the photograph along with signature of both candidate and his her parents। मतलब जब आप अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे तो उनके साथ इन समस्त चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और इतनी चीज़ों के बाद आपका आवेदन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और ऑनलाइन सबमिट होने के बाद जिस मोबाइल नंबर का आप उपयोग करेंगे उस नंबर पर एक OTP आएगा जो SMS के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आएगा। उसको डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम देख लेते हैं। यदि एक बार आपने आवेदन पत्र भर दिया तो उसमें सुधार के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि जानकारी आपसे गलत भर जाती है तो आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि नो रिक्वेस्ट विल बी entertained to correct modify the data submitted by applicants as there is a provision of correction window। अब जब आपका आवेदन पत्र ऑनलाइन सम्मिलित हो जाएगा तब निर्धारित समय पर इसके एडमिट कार्ड्स भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जो आपको ऑनलाइन निकालना है। परीक्षा के उपरांत जो रिज़ल्ट होगा वो भी ऑनलाइन उसी वेबसाइट के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा, आप वहाँ से देख लें। ये संभवतः मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा। जो आपके ज़िले का नवोदय विद्यालय है वहाँ पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध होगा, जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर होगा। इन जगह पर ये आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको एक SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त होगी, जो नंबर उन्होंने एप्लीकेशन में डाला था उस पर, और स्पीड पोस्ट के द्वारा भी एक पत्र उनके पास आएगा। यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो यह सिलेक्शन जो होगा वो प्रोविज़नल सिलेक्शन होगा, अस्थायी सिलेक्शन होगा। जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स निर्धारित विद्यालय में जाकर चेक करा लेंगे, पात्रता की सभी शर्तें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन पात्र है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर पात्रता में जो कैंडिडेट कक्षा 5 में अध्ययनरत है, वर्तमान सत्र में मतलब 2024-25 में जो विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो इस आवेदन को करने के लिए पात्र है। और उसका जो आवेदन होगा वो जिस जिले में अध्ययनरत है उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए होगा। मतलब जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी संबंधित जिले में ही उसका जो नंबर है उसको कंसीडर किया जाएगा। आयु सीमा जो होगी वो 1/5/2013 से 31/7 मतलब 31 जुलाई 2015 इनके बीच में उस छात्र का जन्म होना चाहिए। ये दोनों तारीखें भी शामिल होंगी। 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच इन तारीखों को शामिल करते हुए बच्चे का जन्म होना चाहिए। मेडिकली शारीरिक रूप से कोई अक्षमता नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना होगा। कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी पास्ड क्लास 5 इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन इज़ नॉट एलिजिबल। यदि किसी विद्यार्थी ने पिछले वर्ष कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर ली है, मतलब 2023-24 में यदि उत्तीर्ण कर ली है और वर्तमान सत्र में वो कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो वो इस आवेदन को भरने के लिए पात्र नहीं होगा। जो चयन का आधार होता है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों के लिए अलग अलग होता है। संबंधित जिले का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें 75% जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए,
और 25% जो सीटें होती हैं वो कंबाइंड जो छात्रों की मेरिट सूची तैयार होती है उससे भरी जाती हैं। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं तो आपके चयन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ हैं, आप अपने विद्यालय के कक्षा 5 के छात्रों का आवेदन अवश्य करवाएं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कुछ चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, निवास का प्रमाण पत्र होगा और आपका जो टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, ये सब होंगे। तो वो सब बात की प्रक्रिया है। तो अभी आप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, किस प्रकार से करना है, क्या क्या अहर्ताएँ हैं, उन सब पे हमने चर्चा कर ली है। और मैं अगले वीडियो में आपको एक पूरा डिटेल बता दूंगा कि किस प्रकार से आप स्वयं भी आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब ये जो परीक्षा होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं, इस सब के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, जिसको आप अपने छात्र छात्राओं के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण होगा उनकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए, इस परीक्षा की तैयारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को आप देखें, अपने साथियों के साथ, समस्त विद्यालय के शिक्षकों के साथ शेयर करें ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का आवेदन करा सकें कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में। धन्यवाद साथियों।